नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन किनकर बोल रहा हूँ वैंकूवर कनाडा से। आज मैं आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ फिर से। और ये स्टोरी के पीछे मेरा एक ही मकसद है, और वो ये है कि लोग नॉर्मली मैंने देखा जिंदगी में इजी शॉर्टकट बहुत लेते हैं। हर चीज़ों में इजी वे क्या है? गिव अप करना। उनको ये समझ में नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी अगर उनके सामने आई तो उसको पकड़ के रखे, कंसिस्टेंसी मत बना के रखे, और दूर की सोचे। लेकिन करते क्या है हम? बातें करते हैं, अपने बात जो करते हैं वो तो वर्ड्स कुछ और कहते हैं, एक्शन कुछ और करते हैं। विश्वास करने के लायक ही नहीं रहते कोई कोई लोग। उसके पीछे रीजन यही है कि वो उनका मकसद जो होता है वो शॉर्टकट लेना बहुत होता है। हार्डवर्क करके कुछ नहीं करेंगे वो। और नो, नो, ना, तो ना बोलने का कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में ना बोलना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन किसके लिए ना बोलना और किसके लिए ना नहीं बोलना, ये भी एक कला है। सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा कि लोग जनरली देखा मैंने, जहाँ मेहनत की बात आती है और किसी के कहा, किसने कुछ कहा, किसने कहा से कुछ तो सुन लिया, जल्दी से ना बोल दिया, इजी वे आउट मैंने देखा है लोगों का। तो ये बहुत लोग करते हैं मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये आपको एक स्टोरी में शेयर कर दूं, तो ताकि आपको शायद उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो ये स्टोरी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो लेकिन कभी भी आप ना बोलने के पहले आइंदा से सोचा करो, कभी भी, ठीक है? सोचो आप, और शायद उससे फायदा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ों को हाँ बोलो, नहीं। जिंदगी का वो मकसद नहीं होता कि आपको हाँ भी बोलना है, भी सही चीज़ों को हाँ बोलना है और ना भी बोलना है, तो सही चीज़ों को ना बोलना है। लेकिन लोग गलतियां बहुत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। इनफैक्ट मैंने देखा है लोग सिर्फ हाँ बोलते करते तो कुछ नहीं है। बक 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 बहुत करेंगे, हाँ कुछ करोगे, हाँ करूंगा करूंगा, लेकिन कुछ करते तो कुछ नहीं। तो चलो वो बात तो अलग ही है, ऐसे लोगों के साथ दूर ही रहे। लेकिन जो लोग ना भी बोलते हैं, हम उसको ने सेयर्स कहते हैं। हर चीजों में उनका क्या होता है ना, डिफेंसिव हो जाते हैं और बोलते हैं ना, कुछ करना है ना, कुछ करना है ना, ये करोगे ना, नहीं नहीं। तो वो इजी वे आउट जल्दी से ले लेते हैं वो। तो एनीवेज ये स्टोरी शायद आपको हेल्प करेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। तो थिंक बिफोर यू से नो, ओके? तो ना बोलने के पहले आपको सोचना है। तो ये स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि 1995 में एक सर्च इंजन, तभी 1995 का एरा जो है वो समय था, तभी इंटरनेट बहुत धूम से ऊपर आ रहा था, जस्ट उसका बिगिनिंग था वो एरिया में। तब थोड़ा चैटिंग आ रहा था, ये आ रहा था, ईमेल्स वो बूस्ट हो रहे थे, तो इंटरनेट का एरा तब आ रहा था। तब ये अल्टा विस्टा नाम की कंपनी है, उसने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया था उनका अल्टा विस्टा का सर्च इंजन। अगर आप पुराने जमाने के हो, 90s के हो, तो 90 में आप काम कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि तभी 1995 के दरम्यान ये सर्च इंजन बहुत ही अच्छा तगड़ा चल रहा था। लेकिन उनने क्या किया कि उनका जो पकड़ था वो गूगल से वो हार गए। कैसे हार गए? कि 1998 में दो बंदे थे, एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम था सर्जे ब्रिन। तो वो दोनों क्या कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ाई करते वक्त उन्होंने एक साइड में प्रोजेक्ट, स्टार्टअप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाया, और फिर उन्होंने एक सर्च इंजन बनाया था। हाँ, आपने सही पहचाना, ये गूगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गूगल के ओनर है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। तो उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप अपने बस कुछ तो शौक के लिए बनाया। और फिर उन्होंने देखा कि यार ये अल्टा विस्टा तो सर्च इंजन बढ़िया है, तो हम उनको बेच देते हैं, ताकि ये पैसा थोड़ा सा बना के फिर वो अपने स्टडीज में फोकस कर सके। तो उन्होंने अल्टा विस्टा को बोला कि अल्टा विस्टा, आप हमारा ये स्टार्टअप जो है, यू नो गूगल जो भी है, आप उसको बाय कर लो $1 मिलियन को। अभी आप में 1 मिलियन मतलब ये यूएस की स्टोरी है, इसलिए मैं आपको ये नंबर्स उन्हीं के करेंसी में आपको बता रहा हूँ। आपको जो भी इंडिया या कहीं से भी देख रहे हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू योर, लाइक आप कन्वर्ट करके देखो उधर से 1 मिलियन मतलब कितना रुपीज हो गया, या जो भी आपका करेंसी है, ठीक है ना? तो मकसद ये है आपको बोलने के लिए कि अल्टा विस्टा
तभी बाय कर सकती थी उसको, लेकिन अल्टा विस्टा को आई डोंट नो क्या था, गुरूर था या जो भी था, अल्टा विस्टा ने बोला नहीं, हमको नहीं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को देखा होगा ना आपने, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो है वो है। यू नो आई डोंट नो कैसे लोग सोचते हैं कि ये अपना अपना पैर इतना ही पसारो जितनी चद्दर है। अरे भाई चद्दर बड़ी करो, फिर आप आराम से भी सो सकते हो, लेकिन ये मेंटालिटी लोगों में होती नहीं है। वो सब गिव अप कर लेते हैं, पुअर थॉट प्रोसेस होती है। एनीवेज, चलो उसके ऊपर तो बात हम एक टॉपिक बना सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अल्टा विस्टा ने जो था, उनके पास ऑफर आई थी, तो उन्होंने ना बोल दिया। अब ये देखो क्या हो गया। 2002 में 2002 में अल्टा विस्टा को याहू ने बाय कर लिया, वो था 1.7 बिलियन। तो ऑब्वियसली अभी साल भी बढ़ रहे हैं तो वैल्यू भी बढ़ रही है, और इंटरनेट तभी पकड़ में भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये देखो अभी याहू ने अल्टा विस्टा को बाय कर लिया। जो अल्टा विस्टा बाय करने वाली थी गूगल को, उन्होंने तो ना बोल दिया, लेकिन एट द एंड अल्टा विस्टा कहाँ चले गई, याहू ने बाय कर लिया। लेकिन याहू को एहसास हो गया, अरे यार ये गूगल को अल्टा विस्टा बाय करने वाली थी, अगर बाय किया होता तभी तो ये गूगल अपना भी हो जाता, इसलिए उनको वो एहसास हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उनको गूगल को फिर से अप्रोच किया। गूगल को बोला कि गूगल, हम आपको 3 बिलियन में बाय करना चाहते हैं। तो गूगल बोले कि यार 3 बिलियन तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 बिलियन को चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो गूगल ने भी बोला चलो 5 बिलियन ठीक है। याहू को फिर भी गुरूर आ गया, उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया। टेक्निकली वो बाय कर सकती थी क्योंकि बड़ी कंपनी थी याहू तभी, अभी भी याहू है, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली याहू को $40 बिलियन को बाय करने की कोशिश की। उन्होंने ऑफर डाल दी याहू को, याहू हम आपको बाय करते, हम आपको बहुत बड़ी कीमत देंगे, 40 बिलियंस। याहू को भी गुरूर था, उन्होंने बोल दिया नहीं। जैसे आप होते हैं, लोग होते हैं, आपने देखा होगा, नहीं नहीं, किसी और की बातें सुनते हैं, खुद की दिल की बात तो सुनते नहीं है, और नहीं बोल के आराम से भाग लिए, है ना। तो ऐसे ही याहू ने नहीं बोल दिया। बोलने का मकसद ये है कि नहीं बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बाद में आप पछतावा मत कीजिए। तो एनीवेज, फाइनली क्या हुआ देखो, 2016 में 2016 में याहू वॉज ओनली, सिर्फ 4.6 बिलियन को उन्होंने वेराइजॉन कम्युनिकेशंस इंक को बेचा। मतलब वेराइजॉन ने उनको बाय कर लिया। तो देखो कहाँ से कहाँ तकदीर लेके आती है। बस एक नो से चालू हुआ, एक नो से, दो नो से, तीन नो से, आदत पड़ गई ना नो 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 बोलने की। ये हो सकता है। तो आपके पास भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई, तो आप नो मत बोलिए, पहले उसको तराशिए, उसको देखिए क्या है, कैसे है, क्या आपको वो भला कर सकता है या क्या कर सकती है। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ तो कर लिया, किसी ने कुछ तो ना बोल दिया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी ना बोलना है ना। फॉर ऑल यू नो, किसी उन्होंने भी किसी कंपनी के साथ सोचा होगा, उनके भी लॉयर्स होंगे, उनके भी डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके भी लीगल कंपनी होंगी, उन्होंने भी सोचा होगा कि कहाँ है, किसको बाय कर रहे हैं, क्या वैल्यू है। लेकिन पता नहीं चलता ना कि आप क्या खो रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देखो क्या होता है। अब भी आप बोलोगे यार ये तो इतने सारे स्लाइड फटाफट फटाफट चले गए, जरा प्रॉपरली समझाओ। ठीक है, अभी एक स्लाइड में मैंने सब कुछ डाल दिया इधर। तो देखो 1995 में अल्टा विस्टा बड़ी अच्छी सर्च इंजन थी। 1998 में एक दो बंदों ने, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने एक स्टार्टअप किया था, एक प्रोजेक्ट किया था गूगल नाम से। तो उन्होंने वो तभी 1998 में उन्होंने बोला यार चलो अल्टा विस्टा, आप ये प्रोजेक्ट जो हमारा है आप उसको बाय कर लो, अपने आप में बना दो उसको, जो करना है वो कर लो। 1 मिलियन दे दो हमको, जो भी 1 करोड़ आप बोल सकते हो तभी के इतने जमाने में, दे दो हमको, फिर हम अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। तो अल्टा विस्टा ने नहीं बोला, तो गूगल ने बोला ठीक है भाई चलो करते करते रहो करते रहो, तो करते रहे वो, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या हो गया, अल्टा विस्टा ने इसको नहीं बोला, लेकिन अल्टा विस्टा ने 1.7 बिलियन को उनको बेचना पड़ा। तभी अल्टा विस्टा को याहू ने बाय कर लिया, तो अभी याहू आ गई पिक्चर में। अभी याहू का एहसास हो गया कि यार अल्टा विस्टा ने ये गलती की है भाई, ये अभी गूगल तो ऊपर आ रही है, इतनी इतनी अच्छी आ रही है। तो अगर अल्टा विस्टा ने बाय किया होता तो वो अपनी भी हो जाती। चलो कोई बात नहीं, हम गूगल को बाय करने की कोशिश करते। तो उन्होंने गूगल को कांटेक्ट किया और गूगल को बोला चलो 3 बिलियन को हम आपको बाय करेंगे। तो गूगल बोले यार नहीं, अभी मार्केट वैल्यू भी ऊपर चली गई है, 5 बिलियन ठीक है, 3 बिलियन तो नहीं होगा, 5 बिलियन को ले लो, ले लो आप। याहू ने फिर भी गुरूर दिखाया होगा, तभी उन्होंने बोला नहीं,
3 बिलियन को देना है तो दो, नहीं तो भागो, ऐसे कुछ तो हुआ होगा, है ना। गूगल ने बोला 5 बिलियन, अभी होता है ना यार, अभी घर की कीमत ऊपर चली जाती है तो आप जो भी मार्केट वैल्यू है तो उसको तो देना पड़ेगा आपको। तो एनीवेज, चलो निगोशिएशंस हुई लेकिन हुआ नहीं, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, याहू ने ना बोला, उनके पास ऑप्शन था बाय करने के लिए। 2008 में अभी याहू को माइक्रोसॉफ्ट ने बाय करने की कोशिश की, वो भी 40 बिलियंस को। ये बहुत तगड़ी अमाउंट थी, 40 बिलियंस को अगर याहू अपने आप को बेच देती। अभी देखो कहाँ आ गई उन्होंने, ये 40 बिलियन से लेके कहाँ आ गई, 4.6 बिलियन को आ गए। 2016 में याहू को 4.6 बिलियन को बेचना पड़ा वेराइजॉन कम्युनिकेशंस इंक को। तो याहू अभी भी है, लेकिन अब उसको सिर्फ नाम रखा है उसका, लेकिन उसको ओन करती है वेराइजॉन कम्युनिकेशंस इंक। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन आप ये स्क्रीन को देख सकते हैं कि क्या उन्होंने मिस किया। बिफोर यू से नो, कभी भी आप ना बोलने के पहले सोचो। ना बोलना इजी है, जिस चीजों को ना बोलना है उसको ना बोलो आप, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि किसको ना बोल रहे हो और किसको हाँ बोलना है। ये भी आपको एक कला है, वो आपको आना चाहिए। आपको पुअर डिसीजंस जिंदगी में मत लो। मैंने देखा है 80% लोग ना के पीछे रह के ना 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 करते, वो कहते हैं ना ना करके। जो गाना था ना, ना ना करते प्यार किसी से कर बैठे, इसमें प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, आपको नुकसान हो जाता है, सिर्फ ना ना करते बैठते हो आप। तो ऐसे डिसीजंस मत लो। और खास करके मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि दूसरों की कही हुई बातों पे आ जाते हैं। मैं एक असूल मेंटेन करता हूँ मेरे जिंदगी का। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन आई, अच्छी भी आई ना भी आई, तो मैं किसी के भी नहीं सुनता, मैं जाके उसको देखता हूँ कि भाई सच्ची में क्या चीज़ है। उसको टाइम लगता है, लेकिन टाइम दे दो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो उसके पीछे आप जाके डेफिनेटली रिसर्च करो। गूगल सिर्फ गूगल ही रिसर्च करने के लिए नहीं है, गूगल ये तो सर्च इंजन है, ये रिसर्च इंजन नहीं है। लेकिन गूगल पे क्या होता है कि लोग पे करते हैं कि उनका सर्च इंजन ऊपर आ जाए। लेकिन एक आपको एक बात समझ के लेनी है कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप गूगल पे, मैंने देखा है गूगल या हो कोई भी सर्च इंजन में देखा है कि वेबसाइट आ जाते हैं जहां लोग कुछ भी लिख देते हैं। आपको करना क्या है तभी, कि जिसने भी वेबसाइट पे लिखा है क्या आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो बंदा आपको कांटेक्ट कर सकता है, आप उसको फेस टू फेस मिलके बात करो, आपके प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व हो जाएंगे। और आपको कैसे पता है कि ये बंदा जो नहीं अच्छा है बोल रहा है, आपको कैसे पता कि उसने सही तरीके से किया। उसने भी उसने भी ना बोला होगा, उसने भी गिव अप किया होगा। आपको कैसे पता है। मैंने देखा है कि बहुत बार होता क्या है कि ये इंटरनेट पे लोग कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में उनका मकसद होता है कि किसी एक बिजनेस को नीचे दिखाओ, और फिर बोलते हैं कि आप ये मत करो बिजनेस, ये दूसरा बिजनेस करो, तो वो किसी और को बिजनेस को आपके सामने डाल देते तो। लेकिन ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था तभी मैंने बोला कि यार, जस्ट बिकॉज उसने नहीं बोला इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो यू नो इट्स नॉट गुड। मुझे अगर देखना है तो मुझे खुद को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है और क्यों हाँ है ना। हर कोई बंदा क्रिकेटर नहीं बनता, हर कोई बंदा सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस करता था तभी भी बाकी के लोग भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन किसी का नसीब खुल जाता है, किसी का नसीब नहीं खुलता। अभी नसीब जो बात होती है वो टॉपिंग होता है कभी भी, लेकिन मेहनत तो जरूरी है ना। जिसकी मेहनत में है वो तो लिखाई है। अगर मेहनत आप करोगे और उसके ऊपर अगर लक आ गया तो वो केक के ऊपर टॉपिंग होता है, वैसे आपको टॉपिंग मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन सिर्फ लक के ऊपर बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अगर इतने लकी हो तो भाई तो आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास ना बोलो और आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। लेकिन मकसद ये नहीं है। आप पुअर डिसीजन मत लो। आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो सोच समझ के डिसीजन लो, और हमेशा ऐसे लोगों की सुनो जिनके पास कुछ तो है। और कंपनी का भी आप बैकग्राउंड चेक करो। लोग जस्ट बिकॉज कुछ भी बोलते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी है। वैसे आप अगर देखा जाए, आप अगर इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया के बारे में सर्च करो, इंडिया के बारे में भी लोग बहुत गंदा लिखते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिया में रहना बंद करोगे। मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा के बारे में आप जाके सर्च करो। अगर आपको नेगेटिव सर्च करना है तो सर्च करो, उधर लिखा है कनाडा ऐसी कंट्री है, ये कंट्री है, सब प्रॉब्लम्स है, फिर भी लोग कनाडा में रहते हैं।
कनाडा में रह के भी लोग कनाडा के बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी कनाडा में रहते, तो ये डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ उठना बैठना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज, मेरा बोलने का मकसद यही था कि आप नो करने के पहले कभी भी आप सोचो, कोई भी नो करने के पहले आप सोचो। नो करना बहुत बहुत इजी है, लेकिन आपने अगर ये एग्जाम्पल देखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि नो करने से आपका नुकसान हो जाता है। और अच्छे लोगों के साथ पाला रखो, फिर आपको पता चलेगा, है ना। तो नो बोलना भी एक कला है, हाँ बोलना भी कला है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत 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 खुशियां दे। ओके, विद दैट आई एम डन, थैंक यू, बाय बाय।